कि यहाँ के हम विकास करब और स्थानीय सरकार के जे हिसाब के प्रतिबद्ध गवर्नमेंट जे अधिकार देने हैं तेते काज हम सब नहीं कर सकली, लेकिन नगरपालिका के कारण सब कुछ हम सब ओते काज नहीं कर सकली, लेकिन जते हमरा से बजट रहे ते बजट के अनुसार में हम सब पूर्ण। नमस्ते, मेरो नाम सत्यनारायण शाह हो। म जनकपुर उप महानगरपालिका वार्ड नम्बर 24 को वार्ड अध्यक्ष हुँ। दर्शकहरू, सुन्दर नेपाल.com मा स्वागत छ। यतिखेर तपाईँ विश्वको जुनसुकै कुनाबाट पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भने सुन्दर नेपाल.com युट्युब मार्फत विशेष अन्तर्वार्ता हेर्दै हुनुहुन्छ। आज म धनुषा जिल्लाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 24 आइपुगेको छु, जहाँ वडा अध्यक्ष सत्यनारायण शाह हुनुहुन्छ। सुन्दर नेपाल.com मा स्वागत छ। सन्चै हुनुहुन्छ? उमेरले कति वर्षको हुनुभयो? 59 वर्षको उमेरमा वडा अध्यक्ष चलाइरहनु भएको छ। कतिको गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो भइरहेको छ काम गर्न? त्यसमा धेरै कठिनाइ यतिकै छ कि तपाईँको अब राति 9 बजे राति 10 बजे राति यताउता सबैमा अलिक कसैले पनि फोन गरेर यो भयो वो भयो, अब त्यसमा कठिनाइ त हुनै पर्छ। तर राजनीतिक जुन छ नि त्यो राम्रो छ, त्यो मान सम्मानको कुरा पनि छ। कठिनाई चुनौती सबै हुँदा हुँदै पनि यहाँहरूलाई थाहा हुँदा हुँदै पनि यहाँहरू फेरि वडा अध्यक्षमा किन लड्नुभयो? अब जनताले मैले लडेको थियो इच्छा थिएन, तर जनताले मलाई आएर नै तपाईँसित नै त्यो विकासको काम हुन्छ त तपाईँ आउनु। ये राजनीतिक जीवन कौन समय से शुरू हुई? हमरा अपने के जे 2036 साल में कॉलेज में एडमिशन करेलिए, तो करेला के वही बेर से राजनीतिक में कॉलेज के समय से गेलिए। ते के बाद में कुछ दिन खेती गृहस्थी के लिए, और खेती गृहस्थी के बाद में गांव में जे राजनीतिकर्ता सब आतंक करे, तो में हम एगो संगठन कायम के लिए वैसे राजनीतिक जे व्यक्ति करते रहे तेकरा प्राप्त क अगाडि में बढ़लिए। सर, जोन समय से अपने राजनीति शुरू करिए वो खाने की राजनीति और अभी के राजनीति में कितने फर्क है? नहीं, वही दिन के राजनीतिक राजावादी राजनीतिक निरंकुश रहे, तानाशाही रहे, पुलिस के डर सब आदमी सब भ गई, एक तक कतु भ जाए तब गांव छोड़ के भ गई। अखनी के राजनीतिक अच्छा है, अखनी के राजनीतिक सबके अधिकार ही बोल। हाँ, वार्ड अध्यक्ष है, एगो आम नागरिक है तो अधिकार है कि वार्ड अध्यक्ष के तो कानून सम्मत बात कर के और कानून सम्मत में जाए। अध्यक्ष 20 वर्ष के बाद में निर्वाचन मिले न 74 में जब निर्वाचन मिले, जनप्रतिनिधि, मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष सब निर्वाचित होके समाज में आके काम कैले, और विशेष अपने के टिकट मिलने तो अपने जनता के घर घर में गेली, कहली कि हमर वोट दू, चुनाव में जिताऊ, हम काम करके दिखाएं। ये सब प्रतिबद्धता अपने सब जनता के बीच में कैली। अभी 4 वर्ष से ज्यादा अपने सबके समय भे गेले और अंतिम कार्यकाल बजट भी चले छे। तो ये अवस्था में अपने मन से एकदम दिल से कहूँ तो वास्तव में अपने सब जो प्रतिबद्धता कैली जनता के बीच में वो पूरा करे सकली कि न सकली? देखियो सरकार जी कि जे हम सब वादा के लिए कि यहाँ के हम विकास करब और स्थानीय सरकार के जे हिसाब के प्रतिबद्ध गवर्नमेंट जे अधिकार देने हैं तेते काज हम सब नहीं कर सकली, लेकिन नगरपालिका के कारण सब कुछ हम सब ओते काज नहीं कर सकली, लेकिन जते हमरा से बजट रहे ते बजट के अनुसार में हम सब पूर्ण रूप से। आदमी के सोच है प्रदेश नंबर 2 के राजधानी जनकपुर और विशेष उपमहानगरपालिका जनकपुर धाम, ई हिसाब से यहाँ प्रशस्त बजट और प्रशस्त विकास होए के चाहिए, और ई हिसाब से जनता के जीवन स्तर में भी सुधार होए के चाहिए। कह के जनता के एगो जिज्ञासा और बहुत गो आदमी के जिज्ञासा होते, वास्तव में वो जिज्ञासा सही है कि गलत है? नहीं, जनता के जिज्ञासा एकदम सही रहे, लेकिन यह परिस्थिति चाहे मान लिया कि वार्ड अध्यक्ष सबके अपन मजबूरी भेलै, तो वही मेयर साहब के हम सब जते परिपूर्ति हमरा सबके वार्डा में के लिए बजट होबक चाहिए, और जते बजट नगरपालिका के रहे में कई अनुसार में हम सब नहीं पाला के कारण से हम सब विकास बढ़िया से नहीं कर। नगरपालिका के बजट विनियोजन कैसे होते और अपने सबके कितने बजट मिलते? प्रथम साल में हमारे 35 लाख भेटल रहे, दूसरा साल में 51 लाख भेटल है, तेसरा साल में 60 लाख भेटल रहे। अब एगो गांव पालिका के बजट करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया रहे,
हमरा से एगो वार्डा के बजट 35 लाख 40 लाख 50 लाख रुपया होते तो एतबे से अपने बुझियो कि हम सब कथी कर। ये परिस्थिति कहाँ से सिर्जना भेले अध्यक्ष जी कि अपनी सबके छिमेकी गाउँपालिका नगरपालिका 1.5 करोड़ 2 करोड़ वार्ड में संचालन करे छै, अपनी सब 35-40 लाख में काम चलाए के पड़ते। ई अपने के मेयर सब भेले और मेयर ला सब की भेले तब मेयर के हम सब चाहली कि मेयर साहब बाथरूम में बजट के कार्यान्वयन करते कही का, लेकिन एतबे मौका तक में हमारे समय बीत गए आज जे एतबे बजट रहे तय के कार्यान्वयन कर, लेकिन वही बजट में अच्छा ढंग से विकास कर कमती में गांव में आदमी के हिलो में चला वाला अवस्था नहीं है, ठीक ठाक है। वार्ड नंबर 24 में अभी 4 वर्ष के भीतर में कति कति विकास पहले अपने के हिसाब अपने से के कहूं तो? 4 वर्ष के भीतर में अपने के सकभर नाला और रोड गांव ब्लॉक के रहले है, थोड़ा थोड़ा कुछ जगह बाकी एहि साल के बजट जे कार्यान्वयन भ जते तो पूर्ण रूप से वह 25-50 मीटर के हुआ खाली रह जाते रहे तो पूर्ण रूप से ढलान पिचिंग ये सब। यहाँ के दलित समुदाय महिला और यहाँ के बाल बालिका इस सब के जीवन स्तर सुधारेला अपनी सबके प्रयास के ना रहते। हाँ तो दलित समुदाय के भवन अपने के 2-2टा सामुदायिक भवन बनल है और प्रदेश सरकार से अनुदान लऽ कऽ बनैली है। तै के बाद में अपने के मुसलमान के ईदगाह कबरगाह सबके अथी भेली है, नाला सब अपने के जे जीर्ण अवस्था में रहली वो नाला सबके विकास भेली है, स्कूल के भी अच्छे ढंग के विकास। वार्ड नंबर 24 में अपने के एकदम गर्व करे वाला काम कि हम ये काम एकदम ठीक कैली कहली, कोनो काम ऐसा कैले छी अपने के मन में कुछ गर्व लागे वाला खुश लागे वाला? गर्व के बात में तो सबसे मेन चीज है कि हमारा गांव के में हमारा वार्ड में अपने के 24 नंबर वार्ड में सबसे अवस्था जीर्ण अवस्था रही है सड़क। हाँ जे गांव में अपने के आवत जावत में लोग के घर से निकल के अवस्था नहीं रही है, उ कमती में सबसे अच्छा चीज भेले जे कि कमती में अब लोग घर से निकलते तो कोनो जगह पर नहीं घरे में रह के बाहर नहीं निकल के अवस्था नहीं है, अच्छा सब सर्व तरीका से निकल सकते। अध्यक्ष जी जनप्रतिनिधि के एगो आरोप सवा दिन खपे के पड़ले कि जनप्रतिनिधि आइला के बाद में भ्रष्टाचार और बजट के दुरुपयोग बहुत ज्यादा भेले कह के एक किस्म के आरोप और विपक्षी सबके एगो अपनी सबके काम की आलोचना बहुत समय और बहुत बेर ई होइले है न, ई हिसाब से अपने ई बात में कथी कहना चाहे छी? देखो सही तो बात छै, अखनी के अवस्था में जनता के आवाज ई भ गेल कि राजनीतिक के हम वोट द के जिता दिलिये आ ई अध्यक्ष हो चाहे अध्यक्ष मेयर हो चाहे सभासद हो जे ई बजट के बहुत खाई छै, लेकिन सब खाई छै नहीं, व्यक्ति कोनो खाइत हेते ई हम मान सकै छी, लेकिन सब खते तखन ई विकास कतऽ से करी? आई मान लियो कि दोसरो सरकार रहे, राजतंत्र रहे, प्रजातंत्र रहे, अखनियों के सरकार है, जते 4 वर्ष में पूरे नेपाल अधिराज्य में सड़क पुल फरना चिना सब बनल है, ई 4 वर्ष के अंदर बनल, कहाँ रही पहले बने? तै के लऽ सब खेबे करते से नहीं आ ओहिमे भ सकै छै कोनो व्यक्ति खाई छै तब बदलामी तो सबके भोग पड़े छै, तै के लऽ सब नहीं खाई छै। अध्यक्ष जी दूसरा निर्वाचन आए के बहुत कम समय बाकी, अब अपने की फिर वार्ड नंबर 24 में वार्ड में लड़े की और जीते की संभावना केना रहते? वही स्थिति परिस्थिति के अनुसार में जनता के माहौल के होने से और जनता कैलकुना के दिन में अति होते कि नहीं अहाँ हम लोग सर्वसम्मति होते तो ठीक से ध्यान दे, मतलब जनता के एगो विचार की अपने सम्मान करम। अंत में से अध्यक्ष जी आप सुंदरनेपाल.com यूट्यूब मार्फत अपने के अंतर्वार्ता देश विदेश के आदमी से और विशेष जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के संपूर्ण जनता, यहाँ के जनप्रतिनिधि और वार्ड नंबर 24 के जनता सब अपने के अंतर्वार्ता देखे से तो कथी कहना चाहिए? सब जनता के हम अपना तरफ से वार्डाध्यक्ष के तरफ से और 24 नंबर के जनता के भी तरफ से सबके नमस्कार करना चाहे और भविष्य में कैलकुना जनता और जनता से चुनल प्रतिनिधि दोनों के एक दूसरे में पारस्परिक संबंध कायम रहना चाहिए। कैलकुना के दिन में कोनो किस्म के गलत
वार्डोध्यक्ष से गलत भ सकै छै, एहिमे कोनो बात नहीं कि ओकर राय सुझाव वार्डाध्यक्ष के जनता से आबक चाही, जनता से मिलक चाही। आ काल्हि खुना वार्डोध्यक्ष के कोई किस्म के राय सुझाव लेबऽ के लेल वार्ड में के जनता से सलाह लग के कोन ढंग से जाए चाही, कोन ढंग से विकास होबक चाही, जे ई सब के ध्यान में रखैत और जनता से जनार्दन से ई है आग्रह कर रहल छी कि हम अखरी तक जे भी कैली है जे हमरा अपन उचित बुझायल। एहन चीज है कि काल्हि के दिन में जनता सब गालियो सुनऽ पड़े छै आ जनता से आवाजो आशीर्वादो जनता दै छै, एहिमे दुनू चीज छै। तऽ तै के लऽ के काल्हि के दिन में एहि के दिमाग में नहीं राखि कऽ जनता सर्वोपरि सरकार होइ छै, जनता काल्हि खुना डुबाई हो सकै छै आ काल्हि खुना उगाई हो सकै छै। तै के लऽ कऽ जनता सर्वश्रेष्ठ होइ छै और जनता के विकासे सबसे महत्वपूर्ण चीज छै। हाँ, जनता के 3 चीज के आवश्यकता, बास, घास, आवास, 3 चीज के जरूरत छै। 3 चीज जे जनता के भ जेतै तो उ व्यक्ति कभी जनता के सामने में अपन एकदम मस्ती के साथ में विजय प्राप्त करते और मस्ती के साथ में जनता से मिलजुल कर रहते और जनता कभी अनादर नहीं करते। सुन्दर नेपाल.com में महत्वपूर्ण समय दिली अपने के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए।